भाई एक आध घंटा की मोहलत दे दो, सुख शांति थे, अब तक चली है तो गाड़ी कैसे हो। बाबा आज मेरे घर कुछ नहीं है, आप कल आना और कल लेके जाना। दुर्वासा मुनि सोच रहे हैं कि मैं आज तक कभी इस घर से खाली हाथ नहीं गया, और आज ये कह रही कुछ है नहीं, क्या वाकई में कुछ नहीं है। झोपड़ी के पीछे दुर्वासा गए, दिव्य दृष्टि लगाई और देखा तो दुर्वासा जी को आज वो 2 मुट्ठी चना टंगे हुए दिख गए झोपड़ी में, पोटली में। क्रोध मूर्ति दुर्वासा थे और श्राप दे दिया है कि अपना पेट भरने के लिए महात्मा को देने से इनकार कर दिया। चना होते हुए भी दुर्वासा मुनि ने श्राप दे दिया, भैया जो इन चनाओं को खाएगा वो निर्धन हो जाएगा, गरीब हो जाएगा। प्रेम से बोलो। जब श्राप दिया दुर्वासा मुनि ने, जहां खड़े होकर दुर्वासा मुनि श्राप दे रहे थे उन चनाओं में, उनके बिल्कुल पीछे पास में ही छोटा सा वो ब्राह्मण का बालक सुदामा फूल तोड़ रहा था फुलवारी में से। सुदामा ने दुर्वासा के उस श्राप को सुन लिया कि जो इन चनाओं को खाएगा वो गरीब हो जाएगा, निर्धन हो जाएगा। जब सुदामा ने वो श्राप सुन लिया, तुरंत सुदामा ने सोच लिया, जब वो दोनों मुट्ठी चना गुरु माता ने सुदामा को दिए तो भाई बहन सुदामा तो जानता था इन चनाओं में श्राप लगा है, जो इन चनाओं को खाएगा गरीब हो जाएगा, निर्धन हो जाएगा। इसलिए सुदामा ने सोच लिया कि मैं चाहे गरीब हो जाऊं, चाहे निर्धन हो जाऊं, पर मेरा मित्र कृष्ण गरीब नहीं होना चाहिए। और पूरे चना खुद सुदामा खा गया, कृष्ण को न दे। यह है सच्ची मित्रता, जो मित्र के दुख को खुद ने अपना लिया। मेरा मित्र गरीब नहीं होना चाहिए, चाहे मैं गरीब हो जाऊं, निर्धन हो जाऊं, कष्ट भोग लूं, पर मेरा मित्र कृष्ण गरीब नहीं होना चाहिए। और आज की मित्रता मतलब की मित्रता रह गई है भाई बहन। सारे चनाएं खा लिए, श्राप था। उसी श्राप की वजह से विप्र सुदामा के जीवन में मेरे भाई बहन बहुत गरीबी आई है। इतनी गरीबी सुदामा के जीवन में कई कई दिन चूल्हा नहीं से लगता था, बच्चे भूख से रोते थे। पत्नी का नाम सुशीला है, बच्चे भूख से रोते हैं। सुदामा जी प्रेम से बोलो राधे राधे। भजन करते रहते, मांगते किसी से कुछ नहीं। लेकिन कयामत तो जब आई मेरे भाई बहन, जब 15 दिन हो गए सुदामा के घर चूल्हा नहीं से लगा है। बच्चा भूख से रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, माँ हमें भूख लगती है, कुछ खाने के लिए दे दो। सुशीला गई, स्वामी बच्चे रो रहे हैं, भूख लग रही है, उनको क्या दूं। सुदामा जी कहते हैं, देवी कह दे आज एकादशी है, और एकादशी को अन्न नहीं खाते, पानी पी के सो जाओ। दूसरे दिन फिर सुशीला गई, आज द्वादशी हो गई, बच्चा कह रहे हैं भूख लगती है, उन्हें क्या दूं खाने को। बोले कह दे देवी 2 एकादशी हो गई हैं, आज भी एकादशी है। कई बार 2 एकादशी हो जाती है ना। बोले आज भी अन्न खा के, आज भी अन्न नहीं खाते, पानी पी के सो जाएं। 2 दिन निकले गए भूखे रोते रोते बच्चों को। तीसरे दिन फिर से बच्चों को भूख लगी, फिर गए माँ के पास। माँ भूख लगती है, हमसे सहन नहीं होती। अब सुशीला फिर गई सुदामा जी के पास, स्वामी आज बच्चे कह रहे हैं माँ द्वादशी हो गई, आज तो भोजन दे दो। इतनी गरीबी थी सुदामा के यहाँ, एकादशी कह कह के दिन निकल ले। ये देवेंद्र भैया जो भरतपुर से पधारे, इनके भी नाम की जोर से ताली बजाएं। आज मेरे भाई बहन रो रही है, पतिदेव मेरे से बच्चों की भूख तड़प देखी नहीं जाती। आज त्रयोदशी है, बच्चा कह रहे हैं कुछ खाने को दे। सुदामा जी कह रहे हैं कह दे आज भी एकादशी है, पानी पी के सो जाए, एकादशी को अन्न नहीं खाते। आज सुशीला से नहीं रहा गया, देवी कह दे एकादशी है, लेकिन सुशीला से नहीं रहा गया। स्वामी
आप बड़ी बड़ाई करते हो कि कृष्ण द्वारिकाधीश मेरा यार है, मेरा मित्र है। आप एक बार क्यों नहीं जाते उसके पास? क्या पता वो कुछ दे दे, हमारी गरीबी दूर हो जाए। मैं कब तक बच्चों से कहूं एकादशी एकादशी? बच्चों की भूख नहीं देखी जा रही मेरे से। आज 15 दिन हो गए उन्होंने कुछ नहीं खाया। रोज एकादशी, रोज एकादशी। चले जाओ, क्या पता वो कुछ दे दें, दुख दूर हो जाए। सुदामा जी कहते हैं देवी क्या कहना चाहती है? सुशीला कहती है सुनियो महाराज कि एक मास द्वय पक्षों में द्वय एकादशी होए और जाए कहियो यदुराज सो यहाँ नित एकादशी होए। जाओ स्वामी और जाके कह देना यदुराज से मेरे यहाँ नित्य एकादशी होती है। क्या पता वो कुछ दे दें, दुख दूर हो जाए। सुदामा जी कहते हैं सुशीला अगर कुछ लेने की कामना से भेजेगी तो कभी नहीं जाऊंगा मित्र के पास। सुशीला कहती मांगना नहीं पर जाओ तो सही, मिलके तो आओ, इतने दिन हो गए। बोले हाँ मिलने की इच्छा तो है मेरी, खाली हाथ कैसे जाऊं सुशीला? सुशीला गई, पड़ोसी के घर से 4 मुट्ठी चावल लाई, पोटली में बांध दिए। इनको लेके जाओ, ये 4 मुट्ठी चावल ले जाओ। पोटली में बांध लिए। अब आप कहोगे वो तो मांगते नहीं थे, क्यों मांग लाई 4 मुट्ठी चावल? तो सुनना भाई बहन, हमारे गुरु महाराज कहते वो 4 मुट्ठी चावल भी सुशीला मांग के नहीं लाई है। सुने थोड़ी देर भाई बहन, वो 4 मुट्ठी चावल भी सुशीला मांग कर नहीं लाई। क्यों? बोले सुशीला पड़ोसन के घर गई और कहा बहन तुम्हें कुछ मांगना हो, तेरा कोई काम बिगड़ रहा हो, मैं कर दूंगी, बदले में कुछ दे देना। पड़ोसन कहती है सुशीला मेरी बोरी में धान पड़े हैं, उन धानों को ओखली में डाल के कूट दे, कूट के फटक के जो अच्छे अच्छे चावल बचे मुझे दे देना, टूटन बचे फटकने कूटने के बदले तू ले जाना। सुशीला गई, पड़ोसन के वो धान थे जो कूटे ओखली में डाल के, फटके जो अच्छे अच्छे चावल थे उसको दे दिए, और फटकने कूटने के बदले में 4 मुट्ठी चावल बचे उनको खुद लाई है। और वो भी इतनी गरीबी सुदामा के यहाँ, वो भी एक ऐसे कपड़े में बांधे जो कई जगह से थेगरी लगी थी, एक बिलांद कपड़ा भी साबुत नहीं, इतनी गरीबी है। बच्चा भूख से रोते तड़पते रहते थे। एक फोटी सी कठौती थी सुदामा के यहाँ, और ऐसी सुदामा की झोपड़ी थी मेरे भाई बहन जिसमें कहीं कहीं फूस था, पूरी बारिश अंदर ही आती थी। एक ही धोती है सुदामा के पास, वो भी कई जगह से फटी है, थेगरी लगी है। आधी ओढ़ता है, आधी काछ लेता है उसी धोती को। 15-15 दिन चूल्हा नहीं सिलकता, बच्चे भूख से रोते तड़पते, माँ में भूख लगती है, कुछ तो दो खाने की, कुछ नहीं है पुत्र। आज सुशीला कहती जाओ तो सही है एक बार, क्या लेके जाऊं? बोले ये 4 मुट्ठी चावल लेके चले जाओ। भाई बहन ये सच्चाई है कि जब गरीबी आती है कोई किसी का नहीं होता। भैया पैसा है तो सब तेरे रिश्तेदार हैं, सब तेरे यार हैं, सब तेरे मित्र हैं, सब तेरे सखा हैं। दुश्मन भी अपना तो दिखाते हैं पैसा हो तो, और जहां गरीबी आई तो जिनको हम खास अपना समझते थे कोई साथ छोड़कर चले जाते। साईया संसार में मतलब को व्यवहार। सुनना भाई बहन ध्यान से, साईया संसार में मतलब को व्यवहार। जब तक पैसा पास है तब तक ताको यार,
यार संग ही संग में डोले और पैसा लाए पास यार मुख से ना ही बोल। भैया पैसा की दुनिया रह गई। आज पैसा है तो दुश्मन भी दोस्ती करने आएंगे, और जहां गरीबी आई कोई किसी का नहीं, कोई काहू को ताऊ नहीं, कोई काहू को चाचा नहीं, केवल सब पैसा की दुनिया रह गई मेरे भाई बहन। कोई किसी का नहीं मेरे भाई बहन, सब मतलब की दुनिया है, पैसा की दुनिया। पैसा है तो सब है, पैसा नहीं तो कोई नहीं, गरीब का कोई नहीं। गरीब कोई रिश्तेदार हो उसको कार्ड देने जाने में हमें शर्म आती है। किसी तीसरे आदमी यही पकड़ा देंगे, ले तुम जा रहे हैं तो बा गरीब कुछ बाकू कार्ड दे दियो, हम पे पलंग चक्कर ना लगे। और कोई पैसा वाला हो उसके यहाँ खुद कार्ड देने जाएंगे, स्पेशल फोन करेंगे, गाड़ी और भेजेंगे, ले बेकाज। तो काय की वैल्यू रह गई पैसा की क्या? सुदामा को बहुत गरीबी। सुशीला कहती है एक बार जाओ तो सही, फूटी सी कटौती, टूटा सा एक लोटा है, झोंपड़ी ऐसी, कहीं कहीं फूस हो, बरसात आती तो बेचारी अपने बच्चों के ऊपर ऐसे उनको बचाती बरसात से। ऐसी गरीबी सुदामा के जीवन। भूख से रो रहे, तड़प रहे, 15 दिन हो गए बच्चों को, कुछ नहीं है। सुशीला निवेदन कर रही है जाओ ना एक बार मित्र के पास। कैसे जाऊं, चावल ला के दे दिए, खाली हाथ मत जाओ, ये ले जाओ। वो भी इतनी गरीबी, वो 4 मुट्ठी चावल भी एक पोटली में बांध लिए, पोटली भी फटी टूटी थेगरी लगी है, चल दिए। सुशीला को गले से लगाया, कहा देवी मैं शीघ्र आऊंगा, तू भजन करना। और सुशीला निवेदन कर रही है जाइए स्वामी। ओ नाथ जाओ पुरी द्वारिका को, इस नगर में गुजारा नहीं है। नाथ जाओ पुरी द्वारिका को, इस नगर में गुजारा नहीं है। नाथ जाओ पुरी द्वारिका को, इस नगर में गुजारा नहीं है। नाथ जाओ पुरी द्वारिका को, इस नगर में गुजारा नहीं है। नाथ जाओ पुरी द्वारिका को, इस नगर में गुजारा नहीं है। नाथ जाओ पुरी द्वारिका को, इस नगर में गुजारा नहीं है। दूर कर देंगे दुख मुरली वाले, दूर कर देंगे दुख मुरली वाले। कोई सहारा नहीं है। नाथ जाओ पुरी द्वारिका को, इस नगर में गुजारा नहीं है। सुदामा जी चल दिए, भाई बहन चले जा रहे हैं पैदल पैदल भूखे प्यासे। इतनी गरीबी सुदामा के जीवन में, न पैरों में खड़ा हूं, चप्पल जूता कुछ भी नहीं है। पैरों में चप्पल जूता कुछ भी नहीं थे सुदामा के। ये किसी भाई ने सम्मान के लिए कुछ भिजवाया दक्षिणा, जोर से आप ताली बजाओ पहले उसके नाम, प्रेम से बोलो राधे राधे। भाई बहन सुदामा जी चले जा रहे हैं नंगे पैर। 6 महीने चलते चलते हो चुके थे, बेबाइयां फटी हैं, उनमें कंकड़ चुभ गए, कांटे चुभ गए, रक्त बह रहा है, घाव हो चुके हैं। कई दिन से भूखे प्यासे चले जा रहे हैं। एक टूटी सी छड़ी, गिरते फिर खड़े होते,
इतनी दम नहीं पैरों में कि पैर आगे बढ़ सके। आंखों से आंसुओं की धार बंध रही, पैरों से रक्त की धार बंध रही है, घायल पैर हो गए, पर जा रहे हैं अपने सखा से मिलने विप्र सुदामा। नदी आई है, कैसे पार करूं? स्वयं परमात्मा द्वारिकानाथ आज केवट बन के नाव लेके आ गए, सुदामा को नाव में बिठाया और मेरी माताओं सुदामा जी को पार लगाया। प्रेम से बोलो राधे राधे। पवन इन बच्चे देखो तई पे, प्रेम से बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। गए सुदामा जी, भगवान स्वयं द्वारिकानाथ आए, बिठा लिया नाव में, खुद केवट बन गए भगवान। विप्र सुदामा को पार लगा दिया केवट बन के। अब सुदामा नदी किनारे उधर पहुंच गया, केवट से पूछता है कितनी दूर द्वारिका है? बोले थोड़ी दूर है, पर तुम तो पतले दुबले, कई महीने में पहुंच पाओगे। सुदामा जी वहीं लेट गए नदी किनारे। ठाकुर जी बस थोड़ी सी दूरी और है तेरी मेरी। भगवान को दया आई, योग माया से कहा, योग माया जा, मेरा मित्र आया है, उसको यमुना नदी किनारे से उठा के द्वारिका में छोड़ दे। योग माया गई, सुदामा को उठाया और नदी किनारे से ले जाके द्वारिका में छोड़ दिया। सुदामा सोए नदी किनारे, आंख खुली द्वारिका में, देख रहे हैं कि ये महल कहाँ से आए, मैं तो नदी किनारे सोया था। पूछ रहे भैया ये कौन सी नगरी है? किसी ने कहा भैया ये द्वारिकापुरी है। बोले वही द्वारिका जिसका राजा कृष्ण है? बोले सही से नाम लियो, ऐसे नहीं कहते उनको। बोले क्या? बोले यदकुल कमल दिवाकर कृष्णचंद्र द्वारिकाधीश जी महाराज। सुदामा हंस गए, बोले होगो तेरो महाराज, मेरो तो वो कन्हैया है बचपन को सखा। क्या वही है जिसका राजा वो है? बोले हाँ। बोले मुझे बताएगा उसके महल कहाँ है? बोले ऐसे जाओ ऐसे जाओ। सुदामा जी महल पर द्वार पर पहुंच गए, पहरेदार खड़े हैं। सुदामा ने जाकर सबको जैसी कृष्णा किया। पहरेदारों ने कहा कौन हो, कहाँ से आए हो? भैया क्या यही द्वारकानाथ के महल हैं? बोले हाँ। सुनो भैया पहरेदारों, क्या आप हमें कन्हैया से मिला दोगे? मैयरी बैठी रही हो, जब जाओगी ना आरती के बाद तभी चढ़ाए के चली जाइए। 2 बार परेशान है रही हैं तुम, खामा खां हार जाएंगी। थके जाओगी, खामा खां 2 बार चक्कर लगाओगी। अब फिर आरती के बाद जब ही इकट्ठो ही कर लियो। हाँ बैठी रहो, प्रेम से बोलो राधे राधे। आज भाई बहन पहरेदारों से कहते हैं भैया मेरा नाम सुदामा है और वो कन्हैया द्वारकाधीश तुम्हारा राजा मेरा बचपन का सखा है, आप हमें मिलवा दो उनसे। जय विजय कह रहे हैं भैया ब्राह्मण देवता, वैसे तो हमारे यहाँ संत ब्राह्मणों की रोक टोक नहीं है, लेकिन हमने अभी भी सुना भगवान विश्राम के लिए पधार रहे हैं। नहीं गए होंगे तो हम अभी तुम्हारी सूचना दे रहे हैं। जो लोग कहते हैं ना सुदामा में धक्का दिए थे, कुछ नहीं भाई बहन, संत ब्राह्मणों की रोक टोक ही नहीं थी। रोकेंगे ही क्यों जब रोक टोक ही नहीं है? कभी भी जाओ कभी भी जाओ, और फिर रोके और दूर धक्का और मारे। जय विजय, वो भी जय विजय जैसे पहरेदार। उन्होंने बस कहा कि आप यहीं ठहरो, हम अभी तुम्हारी सूचना द्वारिकानाथ के पास पहुंचाते हैं। गए जय विजय, कहा जाकर भैया द्वारिकाधीश की जय हो। भगवान ने कहा कहो जय विजय क्या बात? जय विजय बता रहे हैं भगवान एक न्याहित गरीब ब्राह्मण तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है। भगवान इतनी गरीबी है, पैरों में चप्पल जूता कुछ नहीं है, पैर छाले पड़ पड़ के फूट गए, घाव हो रहे हैं उसके पैरों में, रक्त बह रहा है, बेवाइयां फटी, उनमें कंकड़ फंसे हैं। भगवान एक धोती है बस, आधी पहने हुए आधी ओढ़े हुए, कई जगह से वो भी फट रही है, इतनी गरीबी है। और भगवान सिर को ढकने के लिए पगड़ी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बहुत गरीब, निहायत गरीब ब्राह्मण खड़ा है। जय विजय ने भगवान को बताया है किसी लोकेश ने भाई किसी से पगान झगा तनु पे जान को आई बस्यो यही ग्रामा। धो
फटी सी लटी दुपटी और पाय उपासन की नहीं सामा। द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक रहो चकिसो वसुदा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुधामा। कि पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुधामा। भगवान शीस पगाना, शीस पगाना, सिर पर पगड़ी नहीं है, झगा तन पे, तन को भी ढकने के लिए कपड़ा नहीं। जान को आई बस्यो यही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी, धोती भी फटी है कई जगह से और छड़ी भी टूटी सी है, लगता है कई दिन से भूखा भी है। भगवान पैरों में चप्पल जूता खड़ा हूं, कुछ भी नहीं है, सिर पर पगड़ी नहीं, कुछ नहीं, भूखा भी लगता है, बहुत गरीब निर्धन ब्राह्मण है, आपके दरवाजे पर आया है। और भगवान हमने सुना है शायद उसने अपना नाम सुधामा बताया है। क्या कहा जय विजय? एकदम खड़े हो गए द्वारिकानाथ सुधामा नाम सुन के। क्या नाम बताया? जब एकदम से झटके से द्वारिकानाथ खड़े हो गए, जय विजय घबरा गए कि शायद हमने कुछ गलत बोल दिया। क्या क्या नाम बताया जय विजय? हाँ सरकार, शायद ये सुधामा ही उसने अपना नाम बताया है। क्या सुधामा? हाँ प्रभु, शायद यही नाम बताया उसने। मेरा सुधामा आया, वहीं से आंसू बहने लगे। सुना था कि मेरा मित्र नंगे पैर आया, एकदम दौड़ पड़े, अपने खड़ाऊ पहनना भूल गए। मेरा मित्र जैसे आया है वैसे मिलूंगा, नंगे पैर दौड़ पड़े। शीसा पगाना, सिर पर पगड़ी नहीं मेरे मित्र के, एकदम झटके से दौड़े, अपना मुकुट गिर गया। जैसे मेरा सखा आया है वैसे मिलूंगा। सुना था तन पे कपड़ा नहीं है, दौड़ के जा रहे, पीतांबर उड़ के नीचे गिर पड़ा। जय विजय, मेरा सुधामा आया और आप उसको इस तरह द्वार पर खड़ा छोड़ के आए इंतजार कराने के लिए, मेरा मित्र सुधामा। और जैसे ही सुना सुधामा का नाम, नंगे पैर दौड़ पड़े भगवान। मुकुट कहीं गिर गया, पीतांबर कहीं गिर गया, नंगे पैर दौड़ते जा रहे। और जहां से दौड़े वहीं से ऐसे भुजा फैला रखी है और वहीं से आंखों से आंसुओं की धार बंध रही है, मानो अर्घ दे रहे मित्र को। कहाँ है मेरा सुधामा? कहाँ है मेरा सुधामा? ऐसे चल रहे, पैर भी इधर उधर पड़ रहे। कहाँ है मेरा सुधामा? कहाँ है मेरा सुधामा? दौड़ते दौड़ते भगवान गए। आज द्वारिका में हड़कंप मच गई। अगर ब्रह्मा भी आए तो 4 दिन इंतजार करता। ऐसा कौन महापुरुष आया जिसका नाम सुनते ही द्वारिका नाथ नंगे पैर दौड़ पड़े। दौड़ते जा रहे, कहाँ है मेरा सुधामा? 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 एक एक करके 6 ड्योढ़ी पार करी और जैसे ही 7वीं ड्योढ़ी पर भगवान पहुंचे, वहां विप्र सुधामा खड़ा था। भगवान दौड़ कर गए और दौड़ कर विप्र सुधामा से लिपट गए, सीने से लगा लिया विप्र सुधामा को और सुधामा को गले लगाकर फूट फूट के भगवान रोए। फूट फूट के भगवान रोए, सुदामा को गले लगा के। मित्र कहाँ रहा इतने दिन भैया? आज याद आई मेरी। कहाँ रहा तू इतने दिन मित्र? खूब रोए भगवान सुदामा को गले लगा के।
सुदामा भी खूब रोया मेरे भाई बहन। भगवान ने रो रो के सुदामा के सिर को भिगो दिया है। खूब रोया सुदामा को। जिसने सुदामा कृष्ण के मिलन को देखा, सब देखते रहे, सबकी आंखें नम हो गई। भगवान छोड़ते नहीं, सुदामा को सीने से लगा लेते। मित्र, अंदर भगवान ले गए सुदामा को, अपने सिंहासन पर बिठा दिया, खुद सुदामा के चरणों में बैठ गए। सुखदेव जी कह रहे हैं, राजा भगवान ने इतना बड़ा मान सम्मान, इतना बड़ा स्वागत किसी दरिद्र या भिखमंगे का नहीं किया। सुदामा के जीवन के त्याग का स्वागत कर रहे हैं कि इसका वो त्याग था जो मेरे हिस्सा के चनाव को भी खुद ने खा लिया था, गरीबी अपना ली थी और मुझे ये दिया था, सब कुछ बिठा दिया अपने सिंहासन, खुद चरणों में बैठी। रुक्मणी से कहा जल लाओ। सुदामा के चरण धुले के लिए रुक्मणी थाली में जल लाई। सुखदेव जी कह रहे हैं, राजा परीक्षित, आज भगवान ने जो जल रुक्मणी लाई है उसको तो छुआ भी नहीं। परात में जो जल रुक्मणी लाई थी, जैसे ही सुदामा के पैरों की हालत देखी, विवाही फटी थी। रक्त बह रहा था विवाहियों से, कांटे चुभे हैं, घायल पैर हैं, घाव हो रहे हैं। जैसे ही सुदामा के पैरों की दशा देखी, इतना रोए भगवान सुदामा के पैरों की हालत को देख के, दशा देख के, कि ऐसे उहाल विवाह इनसो पग कंटक जाल लगे पुण्य जोए। हाय महा दुख पायो सखा, तुम आए न इते किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। जल सो पग धोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। हाय महादुख पायो सखा, हाय महादुख पायो सखा, तुम आए न इत सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। आज इतना रोए भगवान सुदामा के पैरों की दशा देखी कि जो जल रुक्मणी लाई है उसे छुआ नहीं, अश्रुओं के जल से
सुदामा के चरण धुलवाए, उस जल का पूरी द्वारिका में छींटा लगवाया। इस ब्राह्मण के चरणामृत से मेरी द्वारिका धन्य हो जाएगी, पवित्र हो जाएगी। सुंदर भोजन बनवाए, ऐसा नहीं सुदामा को मिले ना हो तो टूट पड़ा हो। कहता है कन्हैया मैं पकवान नहीं खाता, मैं तो सूखे टिक्कल खाता। बोले इन पकवानों को जब मेरा प्रसाद समझ के खाएगा आनंद आएगा। साथ बैठ के खा रहे हैं, सुनना ध्यान से। एक मित्र ऐसा जिसके खड़ाऊ भी सोने के, पूरी द्वारिका सोने की, और एक मित्र ऐसा जैसे पर खड़ाऊ थे नहीं, लेकिन आज एक थाली में बैठ के भोजन कर रहे हैं। ये है सच्ची मित्रता मेरे भाई बहन। सभी पत्नियां आई भगवान की, सुदामा ने सबको आशीर्वाद दिया। थक गया हाथ, कन्हैया से कहा तू ही प्रणाम कर, तुझे ही दे दूंगा, सब पे पहुंच जाएगा। सबको आशीर्वाद दे दी। अब सुदामा जी बैठे हैं, कन्हैया पूछते हैं कन्हैया सुदामा तेरी ब्याह हो गया क्या? बोले है वो, तेरी भाभी को नाम सुशीला है। अगर सुदामा तेरा विवाह हो गया तो मेरी भाभी ने क्या भेजा है? सुदामा जी वो पोटली छुपा रहे हैं। भगवान तो समझ गए, भगवान ने जबरदस्ती हाथ डाला, वो पोटली निकाली, देखा टूटे फटे चावल। एक पल में सुदामा के घर की स्थिति समझ गए। एक मुट्ठी चावल खाए, अनेन मैंने एक लोक जैसा सुख सुदामा को दिया। दूसरी मुट्ठी चावल खाई, मैंने दूसरे लोक जैसा सुख सुदामा को दिया। तीसरी मुट्ठी भरी, खाने ही वाले थे कि हाथ पकड़ लिया रुक्मणी ने। कच्चे चावल हैं, ज्यादा मत खाओ, नुकसान करेंगे। जोर से ऐसे कह रही हैं, धीरे से कह रहे हैं, धीरे से रुक्मणी कह रही है। आज इस ब्राह्मण पे बड़े बरस रहे हो, 2 लोग दे दिए, तीसरा भी दे दोगे तो खुद कहां रहोगे? वो भी ब्राह्मण था जिसने लात मारी थी। भगवान कह रहे हैं वो भी ब्राह्मण था, ये भी ब्राह्मण है, लेकिन तू भूल गई तेरी पत्र को लेके जो आया था वो भी ब्राह्मण था। आज ब्राह्मणों पर कृपा करने से रोकती है। हे रुक्मणी, तेरे से तो मेरी राधा अच्छी थी, वो मुझे भक्तों पर कृपा करने के लिए उकसाती थी, इस पे भी कृपा करो, उस पे भी करो, और तू मुझे भक्तों पर कृपा करने से रोकती है। इसलिए रुक्मणी, पूरी दुनिया में तू नहीं, मेरी राधा ही मेरे साथ पूजेगी। द्वारिका में है, लेकिन द्वारिका में 3 किलोमीटर दूर बैठी है रुक्मणी। द्वारिका में हम कथा करके आए हैं प्रॉपर वहीं, प्रेम से साथ। वहां भी नहीं, वहां भी दूर है 3 किलोमीटर। प्रेम से बोलो राधे राधे। भाई बहन, सुदामा को क्या दिया ये सुदामा भी नहीं जानता, वो तो सुशीला भोग रही है वहां। सुदामा तो जैसा आया था वैसा है। अब भाई बहन समय आप देख रहे हैं, मैं थोड़ा बस शीघ्र ही चल लूँ आगे से। कहते हैं एक रात से ज्यादा सुदामा रुका नहीं, सोने की द्वारिका होते हुए 1 तोले सोने मांगा नहीं। जैसा आया था वैसा ही सुबह होते कहता है भैया मिल लियो तोते, अब तेरी भाभी इंतजार कर रही होगी, वो जान दे। भगवान ने रोका भी नहीं। सुदामा जी लौट के आए, 6 महीने जाने में लगे, 6 महीने आने में। देखा तो वहां महल बने थे, सुदामा देख के डर गए। सुशीला आई, पहचान लिया, बोले देख लो भगवान ने खूब दिया है। सुदामा जी कहते हैं देवी तुझे दौलत चाहिए थी, दौलत मिल गई, मुझे दर्शन चाहिए थे, दर्शन मिल गए, तू जब भोग मैं जा रहा हूँ भजन कर। बोले नहीं, एक रात तो रुको। एक रात सुदामा जी उस महल में रुके जो भगवान ने दिया था बना के, लेकिन जो झोपड़ी में मन लगा तो कहा वो भजन में व महल में नहीं लगे। बोले देवी मेरा मन नहीं लगता इन महलों में। गए जंगल में जाके तपस्या की, फिर अंत में भगवत धाम की प्राप्ति विप्र सुदामा को हुई है। बोलिए बांके बिहारी लाल की। भाई बहन, यहाँ से आगे 11वें स्कंद में यदुकुल के विनाश की कथा आती है जो मैं कभी नहीं कहता। उसके बाद 12वें स्कंद में परीक्षित के मोक्ष की कथा है, 5वें अध्याय में 12 स्कंद के में। इसलिए अब 2 मिनट और आसन लगा लो, जिनके आसन खुलने हैं सब, और रह सके तो सिर ढके लो। परीक्षित मोक्ष कथा तो अथाय में पहले ही कह चुके हूँ, है ना। भाई बहन, राजा परीक्षित सुखदेव जी कह रहे हैं राजा तूने 7 दिन में अनेक प्रश्न किए, मैंने उत्तर दिए, दिए कि नहीं? तेने राजा 7 दिन में अनेक प्रश्न किए, मैंने सबके उत्तर दे। अब मैं तेरे से एक प्रश्न करता हूं। परीक्षित ने कही करो गुरुदेव, क्या प्रश्न है? क्या प्रश्न किया सुखदेव जी ने राजा से? हे राजा, आज 7वां दिन है, ऋषि के वचन को रखने के लिए तक्षक जरूर आएगा। ऋषि का वचन खाली नहीं जा सकता, तक्षक तुझे डसेगा। मैं जानना चाहता हूं राजा, क्या तू तक्षक के डसने से मरेगा? भाई बहन, 7वां दिन है, तक्षक आने वाला है, और राजा भी जानता आएगा ही ऋषि के वचन को रखने। लेकिन 7वां दिन था, तक्षक आने वाला, मौत आने वाली थी।
परीक्षित फिर भी मुस्कुराता हुआ कह रहा है, गुरुदेव मैं आपकी कथा सुन के ये जान चुका हूँ, जब मैंने जन्म नहीं लिया तो मरूंगा कहाँ से। गुरुदेव मैं आपकी कथा से ये जान गया कि ये शरीर जन्म लेता है, शरीर मर जाता है। मैं शरीर नहीं गुरुदेव, मैं तो आत्मा हूँ, जो आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है, अर्थात आत्मा अजर अमर है, मैं कभी नहीं मर सकता, मैं अजर अमर हूँ गुरुदेव। सुखदेव जी प्रसन्न हो गए। सुखदेव जी प्रसन्न हो गए, बोले जब तुझे आत्मज्ञान ही हो गया, अब मैं तुझे क्या सुनाऊं। अगर हमारी ऐसी सोच है कि हम मरेंगे तो सोच को त्यागो भाई बहन, हम कभी नहीं मर सकते। हम तो दिव्य चिन्मयी परमात्मा की प्रतिबिंब स्वरूप आत्मा है, जो आत्मा ना कभी जन्म लेती न मरती। शरीर जन्म लेता है, शरीर मर जाता है। राजा को उपदेश किया, राजा ने पूजन किया, सुखदेव जी ने आशीर्वाद दिया। सुखदेव जी चले गए, लेकिन जब तक सुखदेव थे तक्षक नहीं आया। सुखदेव जी के जाते ही सूक्ष्म रूप में तक्षक आया। कहते हैं राजा का पूरा शरीर वज्र का हो चुका था, केवल नाक बची थी। फूल में तक्षक आया और आज राजा परीक्षित की नाक में ही डस लिया है। लेकिन सुखदेव जी कह रहे हैं, लेकिन सूत जी कह रहे हैं, ऋषियों परीक्षित तो आज रेचक कुंभज अपनी सारी क्रियाओं से ब्रह्मरंध्र को फोड़ के परमात्मा से अपने प्राणों को जोड़ चुके थे। कुंभज पूरक रेचक क्रियाओं से अपने प्राणों को ब्रह्मरंध्र को फोड़ के परमात्मा से जोड़ चुके थे। जब तक्षक आया तो केवल राजा का शरीर पड़ा था, उस शरीर को ही डसा है। राजा की तो पहले ही मुक्ति हो गई, ब्रह्मरंध्र को फोड़ के परमात्मा के पास राजा जा चुका था, केवल शरीर को तक्षक ने डसा है। प्रेम से बोलो राधे राधे। बोलिए परीक्षित राज महाराज की। परीक्षित राजा की पहले ही मुक्ति हो चुकी, भगवान के धाम की प्राप्ति हुई है। लेकिन जब परीक्षित के पुत्र जन्मेजय को ये बात पता चली कि मेरे पिता को तक्षक ने डस लिया, जन्मेजय ने भाई बहन सर्प यज्ञ किया। सभी सर्प आए के मर रहे हैं। आस्तिक मुनि आए, जन्मेजय को समझ आया, पुत्र ये तू गलत कर रहा है, तक्षक की गलती नहीं है, तक्षक ने तो ऋषि के वचन को रखा है। और अगर तक्षक आके मर गया तो अमृत का महत्व मिट जाएगा, क्योंकि तक्षक ने अमृत पी लिया है। और नहीं आया तो ये ब्राह्मण जो वेद मंत्र बोल रहे हैं, इनकी शक्ति को कोई मानेगा नहीं। इसलिए बेटा तेरे पिता की तो मुक्ति हुई है, तो इस यज्ञ की यही पूर्णाहुति कर दे। वो यज्ञ रुकवा दिया, पूर्णाहुति करवाई। जन्मेजय सुंदर राज्य चला रहा है, राजा परीक्षित का मोक्ष हो गया। सुखदेव जी कह रहे हैं राजा, सूत जी कह रहे हैं ऋषियों, परम सुंदर राज्य जन्मेजय ने चलाया है, परीक्षित महाराज का मोक्ष हो गया, भगवत धाम की प्राप्ति हो गई। बोलिए परीक्षित राज महाराज की। सुखदेव जी सूत जी कह रहे हैं ऋषियों, जैसे बहने वाली नदियों में गंगा सबसे श्रेष्ठ है, ऐसे ही सभी वेद पुराणों में भागवत महापुराण सबसे श्रेष्ठ है। भाई बहन, मैंने 7 दिन में अधिक से अधिक कथा कहने का प्रयास किया, आप सबने खूब मन से सुनी है। फिर भी कोई भूल चूक हम पे रही है ना, तो भागवत का जो विश्राम का श्लोक है 18,000वां, मैं आगे आगे बोल लूँगा, आप सब मेरे पीछे पीछे बोलो। सिर ढक लो, हो सके तो आसन लगाए लो, बोलो सब मेरे पीछे पीछे, तुरंत पर आरती करेंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समन, प्रणामो दुख समन, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख समनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख समनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। तम नमामि हरिं परम। भाई बहन, आपने 7 दिन तक कथा सुनी, कभी इस राजा की कथा, कभी उस रानी की कथा, लेकिन ये भागवत का सार, जो भागवत का विश्राम का श्लोक है 18,000वां,
वो क्या कहता है, नाम संकीर्तनम यस्य, पूरे कथा का सार। 7 दिन तक कभी इस राजा की कथा, कभी उसकी कथा, लेकिन सार क्या है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। भैया परमात्मा का जो नाम है ना, सर्व पाप प्रणाशनम, सभी पापों का नाश करने वाला है। इसलिए जितना हो सके हम उस परमात्मा के नाम को गाएं। इस कलयुग में, विशेषकर कल काल में, तो उस नाम ही संसार रूपी सागर से पार उतरने की नौका है, नाभ है। नाम संकीर्तनम यस्य, बोले परमात्मा का नाम संकीर्तन, परमात्मा का जो नाम है वो कैसा है, सर्व पाप प्रणाशनम, सभी पापों का नाश करने वाला है। ये पूरी कथा को सार हो मेरे भाई बंधु, माता बहन, भाई बंधु सुन लो, सब बूढ़े बड़े, जितना हो सके राम के प्रभु के नाम को गाओ मेरे भाई बहन। जा कलयुग में, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर उतरे हारा। भाई एक निवेदन ये दास करके जा रहा है तुमसे, चलते चलते जितना हो सके प्रभु का भजन करना मन मन में, चाहे कोई काम कर रहे हैं खेत में, घर में, प्रभु का नाम कर से कर्म करऊ विधि नाना, मन राखऊं जहाँ कृपा निधाना। और एक निवेदन और करेगा कि हमेशा अपनी बस्ती में, अपने परिवार में, अपने गृहस्थ में मेल प्रेम से रहो। भाई भाई देख रहे हो, प्रेम से बोलो। भाई बहन सबको प्रेम से परिवार में रहना चाहिए। ये कथा से थोड़ा बहुत सीख तो लेके जाओ। भाई को भाई से, दौरानी जेठानी को दौरानी, माँ सास ससुर से, सब प्रेम से रहो री मेरी मैया, मेरे भाई बंधुओं। आज मेरा निवेदन, और पूरा गांव और पूरी ग्राम पंचायत और पूरा क्षेत्र प्रेम से रहो, कभी कोई विवाद नहीं होना चाहिए। क्योंकि जहां सुमत तहां संपत्ति नाना, जहां कुमत तहां विपत्ति निधाना। इसलिए सभी प्रेम से रहने का अपने परिवार में, गृहस्थ में, गांव में, क्षेत्र में प्रयास करो। जितना हो सके गौ सेवा करो। गौ सेवा नहीं है रही तो प्रयास करो हम गाय का अत्याचार भी न करें गाय के ऊपर, ठीक है। गाय की पहली रोटी माताओं जरूर निकाला करो, ठीक है। रह सके तो मछलियों को दाना चुगाओ। भाई बहन ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे तो ऐसा नियम तो बनाए, हमारे जितने भी युवा बच्चे हैं, ज्यादा नहीं, प्रयास तो करो रोज मेरे भाई बच्चे, सबसे कह रहा हूं मैं, ज्यादा नहीं तो 1 लोटा पानी जब भोला पे लाए के चढ़ाए दो, वही से हमारा कल्याण है जाए। कुछ तो हम करें सनातन के लिए, कुछ तो करें उस परमात्मा के लिए। भाई बहन खूब 7 दिन आनंद आया, आप सबने खूब आनंद लिया। मैं आपने जो नारियल देके ये मुझे दिया था वो पूरा संकल्प कर चुका हूं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, प्रेम से बोलो राधे राधे। मैं ठाकुर जी को अर्पण कर रहा हूं, आपने जो संकल्प दिया था। ठाकुर जी इन्होंने मुझे जो नारियल दिया वो कथा मैंने सुनाई जैसी बनी, तो आपकी बस्ती के ऊपर कृपा हो। वो कथा को ठाकुर जी आपकी बस्ती माता स्वीकार करे, भोलेनाथ स्वीकार करें, पूरा क्षेत्र स्वीकार करे, क्षेत्र देवता आप सभी के यहाँ इस कथा को सुन के सुख शांति ठाकुर जी दे, ऐसी मेरी भोलेनाथ से प्रार्थना है। सबके आनंद हों। और बार बार भाई बहन आप सबको दास का प्रणाम। कोई जाने अनजाने में मेरे से यार मेरे किसी साथी से कोई ऐसा शब्द निकल गया 7 दिन में जो किसी को बुरा लगा, तो हाथ जोड़ के ये दास सबसे क्षमा याचना करता है। कोई भूल चूक हुई हो माफ़ करियो। लेकिन एक बार मेरे सभी इन साथियों के लिए जोर से आप ताली बजाएंगे। पहले सभी बजाने वाले इधर पंडित जी, सभी ब्राह्मण देवता भी जो जाप कर रहे हैं बैठ के, उनके लिए भी जोर से ताली बजाओ। दीपक भैया, सभी मेरे बजाने वाले भाई, मोरा भाई, काना भैया, संजू भाई, सबके लिए जोर से ताली बजाओ। और सुंदर जन का साउंड नानक साउंड सर्विस ओल से, जिसके ऑपरेटर लोकेश भाई के नाम की जोर से ताली बजाओ। उसके साथ एक सहयोगी भी, उसके भी नाम की ताली बजाओ। और जिसने हमको, तुमको, सबको, तुम्हारे गांव की जो सब भेड़ बकरिया सी डोल नहीं ना पल्लन, इनको भी लाइव के द्वारा पहुंचा दिया। कल की वीडियो में तो विदेश तक पहुंचा दिया है लाइव टेलीकास्ट में। जिन्होंने सुंदर कैमरा से रिकॉर्ड किया वो हमारे लोकेंद्र भैया गांव उजरई से हैं। भगौर साउंड सर्विस, भगौर लाइव सिस्टम। जोर से ताली बजाओ लोकेंद्र भैया के नाम। प्रेम से बोलो, जोर से बोलो। और सुनो, प्रीतम सिंह जी ऐसे हाथ जोड़ के खड़े आ जाओ तुम समाज की तरफ, ऊपर आ जाओ, भलूं छत पे चढ़ जाओ।
ऐसे पल्लंग हाथ जोड़ लो, ये हाथ जोड़ के खड़े साहब। इनका कहना है कि आप सबका ये काम है, पूरे क्षेत्र का, पूरे गांव का, बच्चे बुजुर्ग माताएं बहन भाई बंधु सब, चाहे एक दिन कथा सुनने आए या कथा सुनने नहीं आए एक भी दिन, पर अब मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, तो इनका हाथ जोड़ के सभी समाज से निवेदन है कि कल प्रसाद पाने के लिए आप अवश्य सब पधारें। और आप गाँव वालों से और जो ग्राम पंचायत क्षेत्र वाले उन सब से निवेदन है इनका, अपने बच्चों को भेजें काम के लिए। आप सब बुजुर्ग भी अपना समझ के, ये प्रीतम सिंह का नहीं आप सबका काम है, इस कार्य को आप कल जरूर सफल बनाएं। आज शाम से ही व्यवस्थाओं को संभालें। कल प्रसाद पाने ठीक 12 बजे भंडारा आरंभ होगा, आप सब पधारें। बस है वो खेल जाओ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। 1 मिनट और बैठ जाओ मेरी मैया। एक बार ये टेंट वाले भैया की नाम की जोर से ताली बजाओ। पारासर टेंट हाउस। और एक वो लोग इनके घर वो है हलवाई, जिन्हें हम सब नाते रिश्तेदार फिस्तेदार नगु रोटी बनाई, बहु बेचारे की ताली बजा दे। और भाई बहन नेमी भैया हमारे साथी है, उसके भी नाम की ताली बजाओ। अरे सब रुके जाऊंगी, नेक देर रो रुके जाओ मैया, जब इतनी देर रह गई। आज तो रोटी करनी ना खानी, आज तो नॉन पी हो जाएगी, कल पुअन ने खाई हो। नेक देर सुन लो, बस इतनी देर का सबर करो। तो भाई बहन 1 मिनट और सुन लो मेरी बात। राजेश भैया टेंट वालों के नाम की जोर से ताली बजाओ। नेक देर रुक जाओ मैया। और भाई बहन एक निवेदन और करूं, हम तुम सब यहाँ एकत्रित हुए या हम सब ने जो कुछ भी किया, वो श्रेय जिनके अंदर ये सुंदर संकल्प जागृत किया ठाकुर जी ने, ऐसे प्रीतम सिंह जी के लिए एक बार जोर से ताली बजाइए मेरे भाई बहन, जिन्होंने ये इतना सुंदर कार्य कराया, इतनी सुंदर व्यवस्थाएं करी। और प्रीतम सिंह जी तो है ही धन्य, और इनका नहीं मेरे भाई बहन, निश्चित ही इनके पूर्वजों के कोई पुण्योदय हुए, जो ये ऐसा विशाल कार्य भोलेनाथ ने इनके हाथों से कराया है। इनके पूरे परिवार ने इसमें सहयोग किया तन का, लेकिन भाई बहन इनके दोनों बच्चों ने भी खूब सहयोग किया। और मैं कहता हूं आज इनके पूर्वज जहां भी हैं यहीं है, सबका आह्वान किया गया है। आज अपने आप को धन्य समझ रहे होंगे कि हमने ऐसी संतान को जन्म दिया जिस संतान ने हमारा कल्याण करा दिया। हमें ये कथा ऐसे प्रीतम सिंह जी उनके पूरे परिवार के लिए जोर से ताली बजाओ। खूब भोलेनाथ कृपा करें। और मेरे भाई बहन हाँ ठीक है, अभी प्रेम से बोलो। जो कलश वाली मैया बहने ना, आरती के बाद यहीं रुक जाना। सभी कुछ लोग हैं जो आपको दक्षिणा देंगे, आरती के बाद आप सब यहीं रुक जाना, फिर बाद में दक्षिणा लेके जाना, ठीक है। अभी पहले आरती होएगी, 2 मिनट रुक तो जाओ। तो ऐसे पूरे परिवार के लिए ताली बजाओ जोर से। और इनके छोटे भाई भूरी सिंह जी जिनके यहाँ हम रुके हैं, एक बार उनके नाम की भी ताली बजाओ। खूब सेवा करी बेचारे ने। पूरा गांव ही हमारे लिए तो भाई सब कुछ है, ये पूरा बरका नगरा। एक बार पूरे बरके नगरा के वासियों के लिए जोर से ताली बजाओ। पूरे क्षेत्र के लिए एक बार जो श्रोता यहाँ पधारे सबके लिए जोर से ताली बजाओ। और एक बार जिन्होंने इस कथा को लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से देखा, जोरदार उनके भी नाम की ताली बजाओ। एक बार पुनः सभी से मेरा निवेदन है, एक बार मेरा पुनः सभी से निवेदन है, कल प्रसाद पाने अवश्य आए। और भाई बहन ये निवेदन एक और, श्री राधे बोले बाके बिहारी लाल की। देखिए ये 7 दिनों तक आपके गांव नगला भर में जो श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन हुआ, इसका लाइव टेलीकास्ट हुआ है। परम पूज्य श्री महाराज जी के नाम से महाराज श्री का चैनल है, आनंद कृष्ण शास्त्री जी महाराज के नाम से आप YouTube पर, आनंद कृष्ण जी महाराज के नाम से आप YouTube पर इस कथा को और आगे होने वाली कथाओं को भी आप देख सकते हैं। तो आपको इस आगे कथाओं को देखने के लिए आपको चैनल को पहले सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को दबाना पड़ेगा। तो आप कोशिश ये कीजिए कि कमेंट्स में राधे राधे जरूर लिखना, हाँ, और लाइक भी कर देना। बोले बाके बिहारी लाल की। भाई बहन और भी कहीं कथा हुआ करेंगी ना, तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत तुम्हारे फोन
तुरंत आप लाइव घर बैठे कथाओं को सुन सकते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और खूब आनंद मनाओ भैया, है ना। और फिर कहूँ कोई भूल चूक है गई हो भैया पूरा गांव पूरे क्षेत्र से, तो मैं तो तुम्हारो बालक हूँ, वो माफ कर दियो, फिर कबू मिलेंगे जिंदगी रही तो। कि पत्ता टूटा डाल से और ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछुड़े कब मिले कहीं दूर पड़ेंगे जाए। पहले भाई बहन पूजन हो रहा है, परीक्षित महाराज और मैं निवेदन करूंगा प्रीतम सिंह जी भी आए और उनका दूसरा पुत्र और उनका पूरा परिवार ही आए। पहले भागवत का पूजन तो करें, कम से कम सभी आए, पूजन करें, अपना पत्र पुष्प जो भी है भागवत को अर्पण करें, व्यास पूजन करें। और नीचे वो मूल पाठ वाली भागवत जी मैं यहाँ रखवा देता हूँ। जिन भागवत जी का मूल पाठ किया है दीपक भैया ने, वो भागवत में नीचे रखवा रहा हूँ। आप सभी मेरे भाई बंधुओं उन भागवत पे अपना पत्र पुष्प जो भी है वहाँ अर्पण करेंगे और ऐसे परिक्रमा करके अपनी जगह ही आके खड़े हो जाएंगे। और प्रीतम सिंह जी पूरा परिवार से मेरा निवेदन है, हो सके तो सभी भागवत जी का व्यास जी का पूजन करने के लिए सब पधारें। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। लेकिन भाई सच्चाई है कि पतो ना चली 7 दिन कब बीत गए, कोई पता नहीं चला। इतना प्रेम आपकी बस्ती ने, आपके क्षेत्र ने मुझे दिया, इतना मान सम्मान, पैसा आप मुझे कितना भी दे दो सब खर्च हो जाएगा, लेकिन आपकी बस्ती ने जो प्रेम जो मान सम्मान मुझे दिया मैं उसे कभी भूल नहीं सकता मेरे भाई। तो लेकिन बहुत याद आएगी आप सबकी। पता ही नहीं चला 7 दिन कब बीत गए, ऐसा लगा हम तो अपने घर में ही रह रहे हैं, क्योंकि हम तो बचपन से ही यहाँ आते रहते हैं। पूरे बर के नगरा, पूरे विशु, बांस, चंद्रमान सभी पूरे क्षेत्र ने खूब मिलके प्रेम दिया, सम्मान दिया, उसके लिए बार बार आप सबका आभार। आज तक का हमारा तुम्हारा मिलन था, फिर कभी जिंदगी रही तो फिर कभी किसी मोड़ पर मिलेंगे मेरे भाई भाई। आओ बिदाई मत गा, बंदा चाय दे। सावरा आएगा, सावरा आएगा, वो मेरी सुन कर करुण पुकार सावरा आएगा, मेरी सुन कर करुण पुकार सावरा आएगा, वो सावरा आएगा, सावरा आएगा, वो सावरा आएगा, सावरा आएगा। मुझे पूरा है विश्वास सावरा आएगा, मुझे पूरा है विश्वास सावरा आएगा, मेरी सुन कर करुण पुकार सावरा आएगा, मेरी सुन कर करुण पुकार सावरा आएगा।
प्यार साबरा आएगा। देखिए, अरे मैया एक संग मत चढ़ो, यूं तो देख लोगे तुम ऊपर एक दो चढ़ के आ रही है। एक दो व्यवस्था पकाओ या सीढ़ियों पे खड़े हो जाओ मैया, जहाँ पे ये पिलाई है सब नीचे चली जाई, मऊ ले जाओगी तुम जहाँ मंच में। इतने संग लोग एक संग न चढ़े, एक एक दो दो करके आते रहे, एक दो वहीं खड़े रह जाओ भैया, सीढ़ियों पे खड़े रहो, जितने उतरे उतने ही एक दो चढ़ाओ, एक संग सब मत चढ़ो, जहाँ पे नीचे चली जाएगी मंच। ओ नैना लड़े मुरलिया बाले से अब घर कैसे आऊं, नैना लड़े मुरलिया वाले थे, अब घर कैसे जाऊं। नैना लड़े मुरलिया वाले से मैं वृंदावन जाऊं, नैना लड़े मुरलिया वाले थे, मैं वृंदावन जाऊं। घर जाऊं तो मेरी सास लड़ेगी, 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 सास लड़ेगी वो पे जुल्म करेगी, सास लड़ेगी वो पे जुल्म करेगी, कहेगी सर हमारे दे मैं वृंदावन जाऊं। नैना लड़े मुरलिया वाले थे, मैं वृंदावन जाऊं। घर जाऊं तो मेरी जिठनी लड़ेगी, घर जाऊं तो मेरी जिठनी लड़ेगी, जिठनी लड़ेगी वो पे जुल्म करेगी, जिठनी लड़ेगी वो पे जुल्म करेगी। कोई कह दे, कोई कह दे, कह दे भी जेठ हमारे दे मैं वृंदावन जाऊं। नैना लड़े मुरलिया वाले दे मैं वृंदावन जाऊं। नैना लड़े मुरलिया वाले दे मैं वृंदावन जाऊं। नैना लड़े मुरलिया वाले दे मैं वृंदावन जाऊं।
जाऊं तो मेरी देवरानी लड़ेगी, घर जाऊं तो मेरी देवरानी लड़ेगी, देवरानी लड़ेगी मुँह पे जुल्म करेगी, देवरानी लड़ेगी वो पे सितम करेगी, देवरानी लड़ेगी वो पे सितम करेगी, सितम करेगी वो पे सितम करेगी, कह देगी देवर हमारे थे मैं वृंदावन जाऊं, मेरा मुरलिया वाले से मैं वृंदावन जाऊं, मेरा लड़े मुरलिया वाले थे मैं वृंदावन जाऊं, मेरा लड़े मुरलिया वाले से मैं वृंदावन जाऊं। बुलबा के बिहारी लाल की जय हो, जय जय। सजन मेरो मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, कमली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, कमली वाले तेरा, वो नजरों का निशाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। नजर से नजर मिल गई है, जब से नजर से नजर मिल गई है, वो उसके चमन की कली खिल गई है, उसके चमन की कली खिल गई, क्या नजरे मिलाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। तेरे प्यार
नचाई, मैं तेरी नचाई नाचू सो इस दुनिया की औकात नहीं, मैं तेरी नचाई नाचू सो इस दुनिया की। बिहारी लाल की। आओ भाव से सब अब ठाकुर जी की आरती करेंगे। आओ पहले आरती है जा, बाकी बात फिर भलाऊं कब बांध रही हूं, पहले आरती कर लो। ओम चंद्रमा मनसो जालक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वास्य प्राणस्य मुखात् अग्निर्जायत। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। सिर पर सोहना मुकुट विराजे, सिर पर सोहना मुकुट विराजे, गल पे जंती माला साजे, गल पे जंती माला साजे, और फूलने के हार करेगा हाथ जोड़ के। क्षमा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। ब्रह्मादिक तेरो यश गावे, ब्रह्मादिक तेरो यश गावे, नारद सारद ध्यान लगावे, नारद सारद ध्यान लगावे, और कर जय जयकार करेगा हाथ जोड़ के। क्षमा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। मैं हूँ दीनन दुखिया भारी, मैं हूँ दीनन दुखिया भारी, आया हूँ प्रभु शरण तुम्हारी, आया हूँ प्रभु शरण तुम्हारी। रखियो लाज हमार करेगा हाथ जोड़ के। क्षमा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। प्रेम सहित जो आरती गावे, प्रेम सहित जो आरती गावे, श्री राधा माधव पद पावे, श्री राधा माधव पद पावे, वो पाढ़े सुयस अपार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या जगत् त्वमेव, त्वमेव सर्वं त्वमेव देव। पूर्णगौरं करुणावतारं संसारसारं बुद्धिगेन्द्रं, सदावसन्तं विद्यालयेन्दि भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। आरार्धक्यांतेजलिन शीतली गणेना पुष्पै देवादिवन्दनं मा ज्वाला मालिनी नमः रत्ने सुव्यै नमो नमः। आरोग्यार्थेयात्मा विवन्दनं मा अतमन्त पुष्पाञ्जलिं मा। ओम जगनेन जगन्मय जन्त देवास्तानि धर्माणि पदमान्यासन्न देहनाकं महिमानः सचन्दत पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय पवसेयसायिने नमो वयं वैश्वरणाय।